बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि अगर हम इंस्टॉलमेंट पर कुछ ख़रीदें तो दुकानदार मार्केट के करंट रेट से कुछ ज़्यादा रेट लगाते हैं और मौजूदा कीमत से ज़्यादा कीमत वसूलते हैं, तो क्या ये ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है? कहीं ये इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें लेना सूद के ज़ुमरे में तो नहीं आता? बिल्कुल भी सूद के ज़ुमरे में नहीं आता। ये ख़रीद व फ़रोख्त बिल्कुल जायज़ है और शरई कवानीन के बिल्कुल मुताबिक है, क्योंकि बेचने वाले की जो चीज़ है वो चीज़ चाहे मौजूदा रेट में जितने की भी है, उसकी कीमत की अदायगी में जो ताख़ीर हो रही है, उस ताख़ीर की वजह से उसके लिए कीमत बढ़ाना जायज़ है। हिदाया में है अला युरा अन्नहु युज़ाद फ़िस्समनि लिअजलिल अजले के मुद्दत अदायगी के बढ़ने की वजह से कीमत बढ़ाई जा सकती है। लोगों के जहन में ये है कि मौजूदा रेट तो इतना कम है, तो फिर इंस्टॉलमेंट की वजह से ये जो इजाफ़ा हो रहा है ये सूद है। हालांकि ये बिल्कुल भी सूद नहीं है। वो शख्स बेचने वाला वो उस वक्त बता रहा है कि मैं ये चीज़ इतने की बेचूंगा। अब ख़रीदने वाले की अपनी मर्ज़ी है, वो चाहे तो ख़रीद ले चाहे तो ना ख़रीदे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल-बय्यानी बिल खियार, कि बेचने वाले को भी इख्तियार है और ख़रीदने वाले को भी इख्तियार है। बेचने वाला अपनी चीज़ जितने की चाहे बेच दे और ख़रीदने वाला जितने की चाहे ख़रीद ले। उसका दिल करे तो वो महंगी ख़रीद ले, उसको अगर वो महंगी लग रही है तो ना ख़रीदे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। लिहाजा बेचने वाला और ख़रीदने वाला जब दोनों अपनी मर्ज़ी से बै कर रहे हैं तो ये बै करना, ये ख़रीदो फ़रोख्त करना जायज़ है। रद्दुल मोहतार में है कि वलो बा काग़ज़तन बेअल्फ़िन यजूज़ु वला युकरहु, कि अगर किसी शख्स की मिल्कियत में एक कागज़ है और वो उस कागज़ को 1000 रुपये का बेचता है तो ये जायज़ है उसके लिए बेचना, और ये मकरूह भी नहीं है। तो पता ये चला कि जो बंदा जिस चीज़ का मालिक है वो जितने की चाहे बेच सकता है, उसके लिए ये बेचना जायज़ है और बिला कराहत जायज़ है। लेकिन यहाँ ये बात जहन में रहनी चाहिए कि ये जो इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, इनमें कुछ शराइत हैं। अगर वो शराइत पाए जाएंगे तो ये इंस्टॉलमेंट की ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ होगी। मसलन दोनों में जो रकम तय पा रही है वो मुतय्यन होनी चाहिए। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि रकम के हवाले से झगड़ा हो जाए। मुद्दत मुतय्यन होनी चाहिए। जिस बुनियाद पर वो सौदा हो रहा है, नक़द हो रहा है, उधार हो रहा है, ये मुतय्यन होना चाहिए। उसकी मजमूई कीमत मालूम होनी चाहिए। कितने अरसे के बाद कैसे कैसे कीमत देगा ये चीज़ तय होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें देते हुए ये शर्त रख लेते हैं कि अगर आपकी कोई किस्त शार्ट हो गई तो उसकी वजह से इतना जुर्माना लगेगा, तो ये शर्त भी नहीं होनी चाहिए, ये शर्त जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर ये कोई शख्स अपनी मुद्दत मुअय्यना से पहले कीमत उतार देता है तो उसमें कमी की शर्त भी नहीं होनी चाहिए। दुकानदार अपनी तरफ से उस वक्त कुछ कमी कर दे तो कर दे, लेकिन ये शर्त के तौर पर नहीं होनी चाहिए कि अगर तुमने अपनी मुद्दत मुअय्यना से पहले कीमत अदा कर दी तो तुम्हें इतना कमी होगी, ये शर्त भी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा दुकानदार के लिए भी एक शर्त है कि वो यूँ ना कहे कि ये चीज़ नकद इतने पैसों की है और उधार इतने पैसों की है, क्योंकि फिर इस तरह एक चीज़ की दो कीमतें हो जाती हैं, दो बै हो जाती हैं, इस तरह दो सौदे हो जाते हैं और ये नाजायज़ है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बै में, एक ख़रीदारी में दो सौदे करने से मना फरमाया है। लिहाजा इस तरह सौदा भी नहीं करना चाहिए। दुकानदार को चाहिए कि वो ग्राहक से पहले पूछ ले कि आप उधार लेंगे या नकद लेंगे। अगर वो कहे नकद लूँगा तो फिर नकद के मुताबिक जो कीमत है वही एक कीमत बताए, और अगर वो कहता है मैं उधार लूँगा तो उधार के मुताबिक जो कीमत है तो वो बताए। ये ना हो कि दोनों कीमतें बताए और फिर दो सौदे करे, ये करना जायज़ नहीं है। लिहाजा इन शराइत की मौजूदगी में इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें लेना देना ये जायज़ है, बिला कराहत जायज़ है, और ये सूद के ज़ुमरे में भी नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खालिक़ कायनात हम सब को उसूल शरअ के मुताबिक ख़रीद व फ़रोख्त करने की तौफ़ीक़ अता